हेलो स्टूडेंट, हम प्रत्ययों के बारे में पढ़ रहे थे। कृत प्रत्यय पढ़ चुके, तद्धित में भी हम 3-4 प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में देखो, कल तो और तल प्रत्यय पढ़ाए थे। अब आज पढ़ो इनी और ठन प्रत्यय। तो सबसे पहले आता है इनी। कौन सा आता है? इनी। इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय में क्या होता है? आकारांत तथा आकारांत शब्दों से आकारांत, एकारांत जिसके अंत में ए हो, और आकारांत जिसके शब्दों में अंत में आ हो। क्या हो? शब्दों के अंत में आ हो। तो शब्दों से ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? वाला अथवा युक्त अर्थ में प्रयुक्त होता है। वाला हो या युक्त, ठीक है ना। एकारांत शब्द और आकारांत शब्दों से अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ये वाला अथवा युक्त अर्थ में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है ना। किसमें? वाला या युक्त। देखो, इन्हीं प्रत्यय का इन शेष रहता है। इसमें क्या शेष रहता है? इन शेष रहता है, ठीक है ना। इन्हीं प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में करिन के समान चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलते हैं, और नपुंसक लिंग में मनोहारिन के समान चलते हैं, ठीक है। इन्हीं प्रत्यय एकारांत तथा आकारांत शब्दों के अंत में लगता है, और वाला या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इन्हीं का इन शेष रहता है। इन्हीं प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में करिन के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसक लिंग में मनोहारिन के समान चलते हैं, ठीक है। जैसे कैसे? देखो, जैसे शब्द अपना है वल। क्या है? वल। वल में हमने जोड़ा इन्हीं प्रत्यय के क्या शेष रहा था? हमने ऊपर बताया था, इन शेष रहा। क्या रहा? इन। तो जब इन रहा तो वल और इन को जोड़ेंगे तो अपने पास शब्द क्या आएगा? वलिन शब्द बन करके आएगा। क्या आएगा? वलिन। इसी तरह से दंड, इन्हीं में दंडिन, गुण, इन्हीं गुणिन, धन, इन्हीं धनिन, माया, इनिन। अब यहाँ तो देखो, वल में अकारांत, इसमें अकारांत। जैसे ये ले है, ले किससे बना है? ल प्लस अ से। तो ये इसमें अंत में क्या हो गया? आकारांत, ठीक है। अब इसमें देखो, ये शब्द है माया। माया में या किससे बनाया है? य और आ। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ? आ। तो ये तो कहलाएगा अपना एकारांत, और ये कहलाएगा आकारांत, ठीक है ना। तो आकारांत शब्दों के साथ में इसी तरह से माया, शाला, माला, वीणा, ये आकारांत शब्द हैं, और इनके साथ में इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपने शब्द सामने शब्द आएगा माइन, शालिन, मालिन, वीणिन। आकारांत आ शब्द, इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी। अब इसके जो शब्द, ये तो अपना मूल शब्द बन करके आ गया इन प्रत्यय लग के। अब इसके रूप मैंने बताए थे कि पुल्लिंग में तो चलते हैं करिन के समान। किसके समान चलते हैं? करिन। स्त्रीलिंग में चलते हैं अपने नदी के समान। किसके समान चलते हैं? नदी। और नपुंसक लिंग में चलते हैं मनोहारिन के समान, ठीक है। इस तरह से इनके रूप चलते हैं। अब पुल्लिंग में शब्द कैसे बनेगा अपना? पुल्लिंग में करिन के है करी, क्या चलते हैं इसके? करी, करिनव, करिना। इस तरह से इसके रूप चलते हैं, ठीक है ना। करी, करिणव, करिणव। तो पहला जो शब्द आएगा अपना एकवचन में, वो निकलेगा करी। क्या शब्द बनता है? पहला शब्द इसका करी। तो इसका रूप बन गया अपना वली, दंडी, गुणी, धनी, माई, शाली, माली, वीणी। इस तरह से इसके रूप चलेंगे, ठीक है। अब नदी में आप जानते हो कि नदी का जो रूप चलता है वो स्टार्टिंग में नदी ही बनता है, हरी की मात्रा आती है इसमें। तो ये अपना शब्द बनेगा इसमें वालिनी, दंडिनी, गुणिनी, धनिनी, माइनी, शालिनी, मालिनी, वीणिनी। इस तरह से इसका शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में बनेगा मनोहारिन। मनोहारिन शब्द के जो पहला शब्द बनता है मनोहारी बनता है, तो इसका जो बनेगा छोटी की मात्रा, इसमें तो बड़ी में, करी में तो बड़ी की मात्रा थी, और मनोहारी में छोटी की मात्रा, तो वली,
दंडी, गुणी, धनी। और इसमें आकारांत है तो माई, शाली, माली, वीणी। इस तरह से अपने रूप बन करके आएंगे। ठीक है ना। एक बार और देखिए, ये जो इन्हीं प्रत्यय है एकारांत और आकारांत शब्दों के साथ लगता है और ये युक्त अथवा वालार्थ में होता है। इसका इंशेष रहता है करिन और मनोहारिन, नदी। इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते हैं। ये शब्द अपने हैं, इसमें इन्हीं शेष रहता है तो अपने के मूल शब्द बन करके वलिन, दंडिन आता है। लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के हिसाब से इनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। पुल्लिंग में वली, स्त्रीलिंग में बलिनी और नपुंसकलिंग में बलि। ठीक है ना। अब इनके अर्थ क्या बताया मैंने, वाला या क्या बताया था, वाला या युक्त अर्थ में है तो इसका अर्थ होगा वली यानी बल वाला, दंडी दंडन वाला, गुणी गुण वाला, धनी धन वाला, या धनी धन से युक्त, है ना, माई माया से युक्त, शाली शाला से युक्त, माली माल। इस तरह से ये युक्त अथवा वाला अर्थ में प्रयुक्त होंगे। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट अगला चुप हो गया। इन्हीं प्रत्यय पूरा हुआ। इसके बाद देखिए ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय भी आकारांत तथा एकारांत अथवा आकारांत शब्दों के साथ होता है और इसका ये भी युक्त अथवा वालार्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है। ठन प्रत्यय में क्या होता है, ठ शेष रहता है जिसका कि एक का आदेश हो जाता है, यानी ठे के स्थान पर एक बन जाता है। किसके स्थान पर, ठे के स्थान पर एक बन जाता है। इसके रूप राम के समान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है ना। किसके समान चलते हैं, फल के समान। ठन प्रत्यय एक बार देखिए, ये भी एकारांत अथवा आकारांत शब्दों के साथ लगता है। ये भी इन्हीं प्रत्यय के समान युक्त अथवा वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठन का ठ शेष रहता है और ठे के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। ठीक है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और पुल्लिंग नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे देखो, दंड प्लस ठन प्रत्यय, धन प्लस ठन, योग प्लस ठन, नाप प्लस ठन, इस तरह से लग रहा है। अब इसमें क्या होता है, ठ शेष रहता है, ठे के स्थान पर एक बनता है। तो ये जो बनेगा शब्द, तो ये बनेगा दंड और एक जोड़ करके दंडिक। क्या बनेगा, दंड। दंड जोड़ेंगे फिर इसमें एक शेष रहेगा ना, तो एक इस दोनों को मिला करके बनेगा दंडिक। इसी तरह से धन, धन में क्या बचे, फिर ठे बचेगा और ठे का क्या होगा, एक का आदेश होगा तो ये बनेगा धनिक। क्या बनेगा, धनिक। ऐसे योग में एक ठन के स्थान पर एक आदेश हुआ तो यौगिक, नाविक, माइक, इस तरह से रूप बनेंगे। रमा में विसर्ग लग गया इनमें राम की तरह। रमा इसमें स्त्रीलिंग में दंडिका, धनिका, योगिका, नाविका, माइका, इस तरह से हो जाएंगे। और नपुंसक लिंग में दंडिकम, जैसे फलम शब्द होता है, फलम की तरह ही दंडिकम, धनिकम, योगिकम, नाविकम, ठीक है, माइकम, वर्णिकम, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। ठीक है ना। एक बार और देखिए, फिर से इसको रिवाइज करिए। इस तरह से अपने इन्हीं और ठन दोनों प्रत्यय संपन्न हुए, इनको राइट एंड लर्न करिए और इसका अभ्यास करिए। ठीक है। थैंक यू।